बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टाइम पे आना है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, सारी रिकॉर्डिंग ख़राब होती है, तशरीफ़ रखें। एनपीवी की कैलकुलेशन हम कर रहे थे बेटा, ठीक है। हेडिंग बनाइए एनपीवी कैलकुलेशंस। एनपीवी कैलकुलेशंस। एनपीवी कैलकुलेशंस। मिस्टर दरख्वास्ती इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप मेरे साथ एमएफए में क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ खानपुर लिमिटेड। करंटली ही इज एवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ केएल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट Z11 over a period of 5 years. Below are the details of analysis. In year 1 production will be 4000 units. Year 1 में कितने units हैं? 4000. However, it is estimated that there will be an increase in production by 2000 units annually. हर साल कितने यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे? 2,000 इंक्रीज होते जाएंगे। तो पहले साल कितने हैं? तो फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल 12,000। एडिशनली फॉलोइंग पर यूनिट डाटा इज आल्सो अवेलेबल। ये है ईयर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6, 10, 14, 18, 22। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 5, 8, 11, 14, 17। वेरिएबल ओवरहेड 2, 3, 4, 5 एंड 6। Selling price of Z11 set out by KL is ₹42 per unit in year 1, which will increase by 14 annually। यानी हर पिछली प्राइस से अगली प्राइस कितनी ज्यादा होती जाएगी? 14 पर यूनिट ज्यादा होती जाएगी। पहले साल कितनी है? तो फिर दूसरे साल और तीसरे साल 70, फिर 84, फिर 98, फिर 112। तो जाजो दिमाग को जरा तेज करो, खोलो इसे खोलो, ठीक है। आगे इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड। रेलिवेंट कॉस्टिंग सारी रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि यहाँ यूज होनी है, लेकिन अभी याद रखिएगा कौन से ओवरहेड्स लेने होते हैं? इंक्रीमेंटल लेने होते हैं। ये तो है ही इंक्रीमेंटल, ये तो है ही इंक्रीमेंटल, ये है ही इंक्रीमेंटल। फिक्स कॉस्ट में से कौन सा पोर्शन लिया करेंगे? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड विल बी 8,000 हैविंग एन इंक्रीज ऑफ ₹400। तो पहले साल, उसके बाद 400 ऐड करते रहेंगे। क्या कैलकुलेट करना है? एनपीवी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? एनपीवी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ढूंढिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट बाइंग कितनी है? नहीं है ना। इसका मतलब है अभी सामने स्क्रीन पर सिर्फ कौन से कैश फ्लोज गिवन है? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कौन से गिवन नहीं है? कैपिटल आउटले। क्या गिवन नहीं है? अच्छा, अगर कैपिटल आउटले होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो वो कहां होगा? T0 में। कहां होगा? T0 में। कितने साल का फॉर्मेट बनाऊंगा? 5 साल का। कितने साल का बनाऊंगा? चलिए आए बनाते हैं। हेडिंग बनाए एनपीवी कैलकुलेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाद में लिखूंगा। एनपीवी कैलकुलेशन। जी बेटा, पहली आइटम क्या लिखो? सेल्स। दूसरी आइटम लेस, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिखना यहाँ, मटेरियल कॉस्ट
फिर क्या लिखो, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल FOH, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड। ये बनेंगे कैश फ्लोस। क्या बनेंगे, कैश फ्लोस, बल्कि इन्हें नाम देना चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। क्या नाम दोगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। इसके नीचे क्या लिखूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या लिखूंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाएंगे, नेट कैश फ्लोस। क्या बनेंगे, नेट कैश फ्लोस। फिर क्या करूंगा, डिस्काउंट फैक्टर, जाके देखें कितने परसेंट पे है, 12% पे डिस्काउंट फैक्टर है। ये क्या बन जाएंगी, प्रेजेंट वैल्यूज। क्या बन जाएगी, और फिर यहां से बनाऊंगा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा एक्टिव हो जाए, कैलकुलेटर पकड़े, आपने करना है काम। पहले साल की यूनिट्स देखें, 4000, पहले साल की सेलिंग प्राइस 42, करें मल्टीप्लाई 16, लिखें अपनी कॉपी पर, साथ साथ लिखना भी है। हर बच्चा कैलकुलेट करेगा, कोई सामने से कॉपी नहीं करेगा। शाबाश। सेकेंड ईयर में यूनिट्स कितने हैं बेटा, कितने इंक्रीज होने हर साल, 2, तो 4 और 2 6000। सेलिंग प्राइस कहां चली गई भाई, सेलिंग प्राइस कहां चली गई, 42 प्लस 14 50। अब यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, 6000 इंटू 56, 336,000। तीसरे साल की यूनिट्स बताएं, 8000। तीसरे साल की सेलिंग प्राइस जी 70, करें मल्टीप्लाई 5,60,000। फोर्थ ईयर की यूनिट्स बताएं जी 10,000। सेलिंग प्राइस बताएं 84, मल्टीप्लाई करें 8,40,000। शाबाश। पांचवें साल की यूनिट्स बताएं 12,000। सेलिंग प्राइस बताएं 98, मल्टीप्लाई करें 1176,000। अब क्या है, मटेरियल कॉस्ट। क्या है, मटेरियल कॉस्ट। ध्यान से, यूनिट्स कितने हैं, 4000, एक पर मटेरियल कॉस्ट 6, मल्टीप्लाई करें 24,000। दूसरे साल की यूनिट्स बताएं, इनटू 10, कितना बना, 60,000। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं बेटा, आउटफ्लो है। क्या है, आउटफ्लो। तीसरे साल की यूनिट्स बताएं, इनटू, मल्टीप्लाई करें 11,2,000। फोर्थ ईयर की यूनिट्स बताएं, इनटू, मल्टीप्लाई करें 1,80,000। T5 की यूनिट्स बताएं, इनटू, मल्टीप्लाई करें 234 264 000। अहमद को चेक करें, लेबर कॉस्ट पहले साल की यूनिट्स इनटू, मल्टीप्लाई करें 20,000।
दूसरे साल की यूनिट्स इनटू मल्टीप्लाई करें 40, तीसरे साल की यूनिट्स इनटू इक्वल टू 80, फोर्थ ईयर की यूनिट्स इनटू इक्वल टू 1,00,000, T5 की यूनिट्स इनटू इक्वल टू 2,00,000। शाबाश। फिर क्या है? वेरिएबल एफओएच। क्या है? वेरिएबल एफओएच। फर्स्ट ईयर की यूनिट्स इनटू इक्वल टू 8,000। नेक्स्ट ईयर की यूनिट्स इनटू इक्वल टू, कैलकुलेट कर रहे हैं या सिर्फ कॉपी कर रहे हैं? कैलकुलेट करना। ईयर 3 की यूनिट्स इनटू इक्वल टू 32,000। नेक्स्ट यूनिट्स इनटू इक्वल टू 50,000। नेक्स्ट यूनिट्स इनटू इक्वल टू 72,000। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड बताएं जी। पहले साल के 8,000। दूसरे साल कितना ऐड होगा? 400। कितना हुआ? 8,000। तीसरे साल 8,000। चौथे साल नेक्स्ट 9,600। अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाइएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाद में लिखूंगा। बोले जी। सब बच्चे कर रहे हो? जी भाई। 1,08,000 201600 319200 468 4608। नेक्स्ट सॉरी 626400। ओके हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखें 5 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लिख रहा हूं? बोले भाई 5 लाख। आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो। अज्यूम करें इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? अब बताएं रेजिडुअल वैल्यू कब वापस मिलेगी? एट द एंड ऑफ द लाइफ। कब? T5 में कितनी? 50,000। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, और जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू क्या बनेगी? इनफ्लो। कहीं ये पॉइंट पहले सिखाया? जी सिखाया था। FAR1 इम्पेयरमेंट लॉसेस में जब वैल्यू इन यूज डिटरमिन किया करते थे, T0 में आउटफ्लो होता था और T3 में इनफ्लो। और ये नजर नहीं आया करता था, सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू हुआ करती थी क्योंकि मशीन पुरानी हुआ करती थी। आज मशीन हम नई खरीद रहे हैं, कब? और उसकी डिस्पोजल वैल्यू कब मिलेगी? T5 में। अब बेटा नेट कर दें, नेट कैश फ्लोज आएंगे 5 लाख
negative, then 108,000, 201, 600, 319, 200, 460, 800, जमा कर दीजिए 676,400। ये क्या है? नेट कैश फ्लोस। क्या है? नेट कैश फ्लोस। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा? 1 + r⁻⁴ -n। कितने परसेंट पे लेना है? और कल हमने एग्री कर लिया था T0 सर अंसारी की जिम्मेदारी हुआ करेगी। तो ये 1 तो मैंने लिख दिया, आगे आप लिखना शुरू करें। हर बच्चा खुद बनाए। 3 डेसिमल तक रहिएगा, 3 डेसिमल तक रहिएगा। जी बच्चों, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 893। नेक्स्ट 797, 712, 636, 567। जी बेटा, पहली प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, बोलिए नेगेटिव। नेक्स्ट 96,444। नेक्स्ट 160,675, 2272। नेक्स्ट 293069, 3838,008। ये कौन सी प्रेजेंट वैल्यू है? पॉजिटिव, 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 नेगेटिव। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसी आती है? बोर्ड पे देखिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। लास्ट गलत है, अभी आ रहा हूं वापस, कोई बात नहीं। माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस में से क्या माइनस कर दें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो कहां पहुंचेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू में। जी लास्ट बताएं। 383519। चलें जी, पॉजिटिव जमा करें, 5 पॉजिटिव जमा करें, 5 पॉजिटिव जमा करें। शाबाश शाबाश। R2 की तरह खेलना है, फिर जीतेंगे इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में। 116097 और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख माइनस करें 6609 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? फंड प्रोवाइडर को उसका प्रिंसिपल भी दे दिया, उसका इंटरेस्ट भी दे दिया, फिर हमें इतना बचा। अब बताएं, मार्केट में हम खाली हाथ आए थे, लेकिन घर कितने पैसे लेके जाएंगे? अब बनाएं, ये आर्ट किसे आता है? ये आर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता है। खाली जेब से इतना कमा के लेकर जाना, ये आर्ट सीख रहे हैं आप, ये आर्ट सीख रहे हैं। खाली जेब घर से निकलेंगे और शाम में पैसे लेके। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीब आदमी है, ये ओल्ड एज में चला जाएगा ना, 70-80 में चला जाएगा, सुबह को निकलेगा, पैंट कोट टाई लगा के गाड़ी में बैठेगा, स्प्रे मारेगा, कहीं जाके बैठ जाएगा, शाम को पैसे लेकर घर आएगा। क्यों?
जितना पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उतनी उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगी, उतना कहीं पे भी बैठ के एडवाइस देगा और पैसे ले आएगा। इसलिए पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं करते, वो सुबह को तैयार होते हैं और निकल जाते हैं दोस्तों में, कहीं पे भी बैठ के कोई एडवाइस देते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, शाम में बेगम पूछती है ये कहाँ से लेकर आए हो, तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, वो अल्लाह ही देते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अल्लाह ने ये माशाल्लाह सिर्फ दी हुई है कि वो अपने पैसे बना लेता। तो परेशान नहीं होना, 70-80 के हो जाएंगे तो कैसे कमाएंगे, फिर बगैर मेहनत के कमाओगे। तो सीखते जाओ और इसको पॉकेट में डाल दीजिए। अब मेरी कहानी सुनना। पीपीई याद है क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे खरीदना सीखा, खरीद लिया, फिर डेप्रिशिएट करना सीखा, ठीक है, फिर नया एडिशन सीखा, फिर डिस्पोजल सीखा, फिर एक्सचेंज करना सीखा, फिर डिस्पोजल बाय फायर सीखा, फिर रिवर्स बैक करना सीखा, फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट लगाना सीखा, अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज करना सीखा, फिर इंपेयर करना सीखा, रिवैल्यू करना सीखा, फिर प्रेजेंट करना सीखा। ऐसे ही ये एक फॉर्मेट है। अब सर अंसारी अगले 8-10 दिन इसमें क्या भरते रहेंगे, रंग भरते रहेंगे। क्या भरते रहेंगे, रंग भरता रहूंगा। कभी इसमें वर्किंग कैपिटल का रंग लेकर आऊंगा, कभी इसमें टैक्स का रंग लेकर आऊंगा, कभी इसमें इन्फ्लेशन का रंग लेकर आऊंगा, कभी इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग का रंग लेकर आऊंगा। ये रंग भरता जाऊंगा, पास पेपर तैयार होते जाएंगे। ये है वो मेन फॉर्मेट जिस पर अगले 8-10 दिन मेरी और आपकी एफर्ट लगनी है। अब डिसीजन रूल लिख लीजिए। क्या था डिसीजन रूल, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, लिखें डिसीजन रूल, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव accept the project, if NPV is negative reject the project, if NPV is 0 other non-financial factors, if NPV is 0 बोलिए other non-financial factors। कितनी टेक्निक कर ली, 3 कर ली। बिठा दूं बेटा, हेडिंग बनाए, टेक्निक नंबर 4 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहूंगा, IRR। इसको ARR से कंफ्यूज नहीं करना। किससे कंफ्यूज नहीं करना, ARR से कंफ्यूज नहीं करना। कोई बात नहीं सर, हम बहुत आगे वाले बच्चों के साथ खेल रहे हैं इंशाल्लाह। ये बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं। इन्होंने पिछले सेशन में जो कमिटमेंट शो कर दी है ना, ये बता रहे हैं कि ये आम बच्चे नहीं है, अनोखे बच्चे हैं, ये जिन बच्चे हैं, जिन्नियाँ बच्ची हैं ये। अब ये ना कहना जिनों के बच्चे हैं, पता चले अम्मा अब्बा आ गया अंसारी इधर आए तू, पहले बच्चे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके अम्मा अब्बा से नहीं मारते। परेशान नहीं होना, ये सारा कौन पढ़ेगा, सारा तुम पढ़ोगे इंशाल्लाह, मिल के पढ़ेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है MF पे। यकीन भी है या यही समझ रहे हो यहाँ गिट करवा रहा होगा? हाँ इंशाल्लाह आसान लगेगा बेटा, R2 से भी आसान लगेगा इंशाल्लाह। IRR को किससे कंफ्यूज नहीं करना, ARR क्या था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी प्रॉफिट की बेस पर जो रिटर्न आए वो ARR, और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेस पर रिटर्न आए वो
IRR लिखो। IRR को ARR से कंफ्यूज ना कीजिएगा। IRR को ARR से कंफ्यूज नहीं करना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किए बगैर क्या कहा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किए बगैर जो रेट ऑफ रिटर्न आए वो ARR। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके रेट ऑफ रिटर्न आए वो IRR। आगे लिखे कैफ के लेवल पर, कैफ के लेवल पर हम बचपन में हैं। कैफ के लेवल पर हम बोलो बचपन में हैं। BFD का बचपन है, बाकी रिपोर्टिंग का बचपन नहीं है। रिपोर्टिंग का बचपन इंट्रो था, फिर R1 आया, R2 आया। BFD क्योंकि ऊपर है तो ये उसका बचपन है। कैफ के लेवल पर हम बचपन में हैं, इसलिए IRR वो डिस्काउंट रेट है जिस पर NPV 0 होती है। IRR बोलिए, वो डिस्काउंट रेट है जिस पर NPV 0 होती है। कल दो बातें सिखाई थी, याद है? डिस्काउंट रेट जितना ऊपर जाएगा NPV उतनी कम होगी। पीरियड जितना प्रोलॉन्ग करेगा NPV उतनी कम होगी। यही रूल सीखा था, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर डे बाय डे कम होता है। उसकी रीजन हमारा शेयर कम होता है और लेंडर का शेयर ज्यादा होता है। अभी कितने परसेंट पर NPV कैलकुलेट की 5 मिनट पहले? तो पॉजिटिव आई। अगर 15 पे करूं तो कुछ कम होगी, 18 पे करूं और कम होगी, कहीं 40% पे डिस्काउंट करूं तो या नेगेटिव हो जाएगी या 0 हो जाएगी। यही रूल है। हम क्या कह रहे हैं? IRR क्या है? हाँ, ये है बचपन की डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके अगर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें तो उसे क्या कहते हैं? IRR। उसे क्या कहते हैं? IRR। अच्छा, IRR को कैलकुलेट करने के दो अंदाज हैं। या तो ग्राफिकल अप्रोच कर लेते हैं, कॉस्ट पढ़ी भी है ना, EOQ मॉडल पढ़ा हुआ है ना। EOQ को दो तरीकों से, बल्कि 3 से करते थे। एक टेबुलर अप्रोच, एक फार्मूला अप्रोच, एक ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट आपस में आके टकराती थी। जहां दोनों का सम मिनिमम होता था उसके पैरेलल यूनिट्स देखते थे, वही EOQ होता था। ओके, ऐसे ही IRR की एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है। एक रेट पर NPV कैलकुलेट करेंगे, एक दूसरे रेट पर NPV कैलकुलेट करेंगे। जहां पर NPV 0 हो रही होगी वो ही हमारा IRR होगा। ये ग्राफिकल अप्रोच तो देखेंगे किसी और वक्त में। अभी हम कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? और इंटरपोलेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटरपोलेशन यूज करेंगे। कोशिश करेंगे कि दो रेट्स पर NPV कैलकुलेट हो। किस पर? इन दो रेट्स में से एक को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मांगने का रेट, मांगने का, मांगे हुए फंड्स का रेट। कहां सिखाऊंगा? चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 1 में क्या सिखा रहा हूं? पैसा आ चुका है, पैसा मिनिमम कॉस्ट पे आया है, मैंने लगाना है, मैंने लगाना है। अच्छा, क्या स्ट्रेट अवे लगा रहा हूं या पहले मांग के लाया हूं? मांग के लाया हूं, और मांगने से पीछे पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की होगी, फिर उससे लिया होगा जिसकी कॉस्ट। कहां से शॉपिंग करोगे?
जहां चीज वही हो और रेट कम से कम हो, तो सबसे पहले याद रखना ऑप्शंस ढूंढता हूं कहां कहां से पैसा लेना है, उस ऑप्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, उस कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अज्यूम कर रहा हूं वो कैलकुलेट हो चुकी, अज्यूम कर रहा हूं कि बेस्ट सोर्सेज से फाइनेंस भी ले चुका, अब क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन पढ़े। क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ प्रोजेक्ट, ये आउटफ्लो, ये चार, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की होगी, डिस्काउंट रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ, दोबारा बोलो कितने परसेंट, उस पर एनपीवी कितनी आई 2200, तो ये तो कैलकुलेट हो गई। 10% पे 2210 है, अगर मैं इसको 8% पे कैलकुलेट करूं तो ज्यादा आएगी या कम, ज्यादा आएगी, और अगर 12 पे करूं कम आएगी, 14 पे करूं 16 पे करूं, क्या कह रहा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड IRR। अब बताएं इसी क्वेश्चन में एनपीवी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो 10% पे क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, और मुझे इसे क्या लेके जाना है, जीरो पे। किस पे लेके जाना है, ऐसा नहीं होगा आप कोई रेट लगाएं और डायरेक्ट जीरो आ जाए, काश के ऐसा जिंदगी में हो जाए, आइडियलिज्म लाइफ में नहीं पॉसिबल है। अब होगा क्या, हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से 20% पे दोबारा कैलकुलेट करेंगे, कितने पे, जरा 20% पे कैलकुलेट करें, 20% पे एनपीवी कैलकुलेट करके दे मुझे, 20% पे मुझे एनपीवी चाहिए बेटा। जल्दी तो मुझे है ही नहीं मेरे बच्चे, ग्रेवी मेरे पास 15-16 लेक्चर्स की है, मुझे कोई टेंशन नहीं है जी मेरे बच्चों। कितने पे कर रहे हैं हम, 20% पे, 20% पे हम डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं पहले। ये तो मेरा हिस्सा था, मैंने तो अपना हिस्सा दे दिया, आगे अपने हिस्से दो आप। 833 694 579 482। अब आ जाए प्रेजेंट वैल्यू पर, कितना आया 53,000 जी, 14161। 1-2 रुपए पे लड़ना नहीं है बच्चों, तुम भी बड़ी हो गई हो, है मेरी बच्चियों, शाबाश, आगे बोलो, 10410 आगे, 9264 आगे, 584, बोलो जी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर देना, नेगेटिव ही आएगा बेटा, टेंशन क्यों लेनी है। 13381 नेगेटिव, ठीक है भाई। अब जरा मुझे इसे 16% पे कैलकुलेट कर दो, कितने पे, 16% पे। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल से देना चाह रहा हूं, परेशान नहीं होना। 16% पे मैं अपना काम तो करूं ना, तुम फिर अपना करते रहना। कोशिश करनी है कि खुद कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, ये कोई लंबे चौड़े सॉल्यूशन नहीं है जिसमें हम कहें कि यार हम थक जाते हैं, एक्टिव होना है, शाबाश।
जी डिस्काउंट फैक्टर 86 नेक्स्ट 743 नेक्स्ट 641 552 मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों 53,000 नेगेटिव। आगे इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर देना। ओए शहजादों शहजादियों, इसको करना है मल्टीप्लाई, इसको डिस्काउंट फैक्टर से करें। 14654 नेक्स्ट 111 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 6624 करो मेरे बच्चों 4 2 6 7 9। ये गलत बोल रहे हो भाई साहब। भाई साहब जाने दो, आप तो पूरा एमएफए का कंसेप्ट ही फड़का के रख रहे हो भाई साहब। 10321 नेगेटिव भाई नेगेटिव। चलो नाराज तो नहीं होगे? तो नाराज क्या होना है, तूने कौन सा हमारी मान लेनी है। 12% पे कैलकुलेट कर दो, 12% पे। ये 1 तो मैं ले आया जी बेटा। 893 जी बचे 797 713 712 मल्टीप्लाई करो 53,000 तो मैं ले आया। फोर्थ वाला गलत है, सही करवाएं जी। 636 लो भाई, ये तो नेगेटिव है। आगे 15181 नेक्स्ट 11955 नेक्स्ट 11408 नेक्स्ट 7626 बोलो जी 6840 नेगेटिव नेगेटिव। बेटा बचपन में ना आपको कुछ रट्टे लगवा दिए जाएंगे जो गलत है, और मैं नहीं चाहता कि बचपन की चीजें ना आपको बचपन में खराब करें। आईआरआर के लिए क्लास में कह दिया जाता है कि एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव एनपीवी लेनी है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी से भी आईआरआर आ जाएगा, दो पॉजिटिव से भी आईआरआर आ जाएगा, दो नेगेटिव से भी आईआरआर आ जाएगा। हाँ, एक्यूरेसी उस आंसर की होगी जिसमें एक एनपीवी पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। देखिएगा, लिखें जी आईआरआर का फार्मूला। IRR is equal to lower rate percentage plus NPV at, बेटा बातें नहीं, NPV at lower rate over NPV at lower rate minus NPV at higher rate minus lower rate परसेंटेज। एक दफा बड़ा फार्मूला लिख लें, बाद में इसको श्रिंक कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। पहले एक दफा लॉजिक क्लियर होनी चाहिए जी। 6830। वैसे एमएफए में इसका मसला नहीं पड़ता, आइंदा से रिलैक्स रहिएगा देना। अब मैं लूंगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वो लूंगा जो जीरो के करीब होगी, नेगेटिव वो लूंगा जो
तो कितनी नेगेटिव है तुम्हारे पास? 3। जीरो के करीब कौन सी है? 6830। लोअर रेट, अब मुझे बताएं 10% लोअर रेट है या 12%? 10% लोअर रेट है तो 10% लिख दूंगा, ये आ गया 10% प्लस कौन सी एनपीवी मांग रहा है? लोअर रेट। लोअर रेट कौन सा है? 10% की एनपीवी बताएं जी। 2210 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट, ओ नहीं भाई साहब जागना है, भाई साहब जागना है जी भाई। 2210। अब ये फार्मूले का माइनस है, ये वो वाला माइनस नहीं है। कौन सा माइनस है? फार्मूले का। अच्छा, कॉस पढ़ के आयो, लर्निंग कप थ्योरी पढ़ के आयो। ax रेज़ टू द पावर b होता था, वो b बाय फॉल्ट माइनस होता था। लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, उसको आप लॉगरिथम टेबल से देखें तो वो खुद माइनस है, इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे माइनस ना लगाओ, बच्चा माइनस माइनस प्लस करके काम खराब कर देता है। ये फार्मूले का माइनस है। किसका माइनस है? अब बताएं, एक माइनस तो ये है, आपने दूसरा रेट लिया 12%, उधर एनपीवी क्या है? -7। माइनस लगाएं क्या? वो माइनस और ये माइनस क्या हो गए? प्लस कितना? 6830। हायर रेट बताएं। हायर रेट 12, लोअर रेट 10। मुझे सिर्फ आपने इसका आंसर देना होता है। अभी सिर्फ इसका आंसर दीजिएगा बीबी, सिर्फ इसका आंसर दें। पॉइंट 244 बस, फिर 4 इंटू 2%, 10%। 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4888%। जमा करें 10.4888%। ये क्या है? IRR। अगर इस रेट पर हम डिस्काउंटिंग करें तो एनपीवी कितनी आएगी? 0 आएगी। अच्छा, अब एक आधा बच्चा बच्ची तो ऐसे बैठे हुए हो, कहेंगे ले घर जाके पहले देखूंगा 0 आई है या नहीं आई। जब वो बच्चा जाकर इस पर डिस्काउंटिंग करेगा तो या 2-3 रुपए पॉजिटिव आएगा या 2-3 रुपए नेगेटिव आएगा। राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा। किसका फर्क होगा? तो फिर आज ही मान लेते हैं कि IRR कितना है? 10.4888%। कैसे? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अगर लाइफ कहीं 1000 साल होती थी तो टेबल बनाते थे या फॉर्मूला? फार्मूला। और घर जाके टेबल से वेरीफाई नहीं करते थे कौन पागल बनाए इतना लंबा टेबल। ऐसे ही आपने इस पर टेंशन नहीं लेनी, ये मशहूर ज़माना सारी सदियों से गुजरता हुआ फार्मूला है। इससे एनपीवी क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0। कॉपी करें। जी भाई पूछो, कुछ पूछने बच्चियों। हायर रेट कैसे लिया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जुमला बोला था कि फार्मूले में यूज करते हुए एक तो रेट उसने दे दिया 10% और उसकी एनपीवी भी दे दी। हमारे फार्मूले में कितने रेट चाहिए? 2। कितनी एनपीवी? 2। एक रेट कितना लिया? 10%। इस पे एनपीवी क्या है? और मुझे सफर करना है 0 की तरफ, तो रेट ऊपर वाला लूंगा नीचे वाला? ऊपर वाला। इनमें से कौन सा रेट लूं जो 0 के करीब है, जिसकी एनपीवी 0 के करीब तरीन है? वो 12। अगर कोई बच्चा घर जाके 16% से कैलकुलेट करे तो आंसर आ जाएगा? जी आ जाएगा, बस एक्यूरेसी का लेवल कम होगा। अगर कोई बच्चा कहे यार अंसारी 12 से भी चिड़ है, 16 से भी चिड़ है, मैं तो 20% वाला हूं, जरदारी भाई 10% वाले, आप 20% वाले, क्या 20% से आंसर आ जाएगा?
जी आ जाएगा, एक्यूरेसी में थोड़ा फर्क आएगा। इसलिए पेपर में ये नहीं होगा कि आप पहले ये कैलकुलेट करें फिर ये करें फिर ये करें, आप कोई एक रेट ले लेंगे इसके अलावा और उससे फार्मूला लगा के आंसर कर लेंगे। आई कैप का एग्जामिनर जिसने 12% दूसरा रेट लिया उसे भी पूरे मार्क्स देगा, जिसने 16 लिया उसे भी पूरे देगा, जिसने 20 लिया उसे भी पूरे देगा। लेकिन थोड़ा आपने भी शो करना है कि आप प्रोफेशनल हैं। 10 पे क्या है, पॉजिटिव है। अब 20% तक जाऊं या सिर्फ 1-2% आगे करूं? 1-2% आगे करें ताकि जब ये 0 के करीब हो तो आपका काम बन जाए। इसलिए जरूरी नहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी हो। मसलन अगर मैं कहीं दूसरा रेट 10.25% ले लेता, पॉजिटिव एनपीवी आती, मैं उसी से फार्मूला लगाता और आंसर ले आता, फर्क क्या होता? फिर यहां माइनस हो रहा होता क्योंकि दूसरी एनपीवी पॉजिटिव हो। क्लियर है? तो ये सिर्फ समझाने के लिए नॉलेज आपको दे रहा हूं, नॉलेज पूरी दूंगा, पेपर के टिप्स साथ साथ बताए जाऊंगा आपको। अब एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके देंगे, कॉपी कर लिया? जी हाँ दे सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात, मेरे टेस्ट में तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये डाटा होगा और मैं क्या कहूंगा, IRR कैलकुलेट करो। वो कैसे करें? पहला रेट भी खुद करोगे, दूसरा रेट भी खुद करोगे। ठीक है बेटा, तो दोनों रेट भी खुद अज्यूम कर सकते हैं, एक वो दे दे तो दूसरा हम अज्यूम कर लेंगे। क्या? फिर रेट कम लेंगे। अगर ये 10% पे बची कह रही है नेगेटिव आ गया तो फिर दूसरा क्या लोगे, 8 या 7, ताकि वो पॉजिटिव की तरफ चला जाए और 0 के करीब हो जाए। और माशाल्लाह वीकेंड आ रहा है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। ठीक है सर, टेंशन आपने नहीं लेनी, चाहते आपकी सारी पूरी होंगी। चलें जल्दी से सॉल्व कर दें। आठ % पे क्या है, पॉजिटिव, दूसरा 10 ले लें, 10% ले लें दूसरा। कोई अनहोनी तो नहीं लग रही MFA में? आसान है, मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, हर क्वेश्चन में मैं आपको साथ इन्वॉल्व करूंगा, चलो भाई करो साथ मेरे। MFA में कॉपी करने वाला एलिमेंट कम है और दिमाग चलाने वाला एलिमेंट ज़्यादा है। जी ये नेगेटिव लिखा हुआ है, दिस प्रोजेक्ट हैज एन NPV और ये नेगेटिव है। कोई बात नहीं, दोबारा कर ले बीबी, यहाँ तो रोज सॉल्व करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इस व्हाइट बोर्ड को हम रगड़ा लगा रहे होते हैं। किसी दिन इसने कह दिया सॉल्व हो गया तो फिर क्या करेंगे? जी भाई 8 पे
नेगेटिव है तो दूसरा क्या ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 6 ले लें, सब बच्चे 6 ले लें ताकि सिमेट्री रहे। भाई साहब प्रूफ रीडिंग करके दिया करें, अरसल मियाँ ज़ाया हो जाएंगे। आज आपका एक दोस्त तो ज़ाया होगा जो नींदें पूरी कर रहा है आजकल माशाल्लाह। जी जी, वो आज ज़ाया होगा सर। आज उसे बचाने कोई नहीं आएगा, सिर्फ आवाज़ें आएंगी प्रिंसिपल रूम से। चिट्टे जी, आपने जो कलर पहना हुआ है ये बता रहा है कि बाहर आ गई है। अद्दे ने तो माशाल्लाह पूरा सरसों का साग अपने ऊपर लगा लिया। हीरो है तो अंडर एस्टिमेट ना करिए अद्दे को। शुरू करूं बेटा? फिर जल्दी करो ना, अल्लाह की बंदी हो। क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, हाँ बस बचानी है अपनी अटेम्प्ट को। 3 अटेम्प्ट में हो रहा है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो जी, डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट पर? 6% पर। 1 तो मैंने ले लिया, 943, 89, 840, प्रेजेंट वैल्यू 65,000, नेगेटिव 25461, 27590, 12। चलो बच्चों 651 पॉजिटिव। आओ जी, कितने रेट हैं? 2, एक 8 और एक 6। लोअर कौन सा है? 6। लोअर 6 हो गया। चलो जी 6% प्लस 6% पे एनपीवी 651, फिर 651 दोबारा। अब माइनस एक फार्मूले का है और एक माइनस वो आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव कितना? 1515, हायर रेट 8 माइनस 6%। सिर्फ मुझे इसका आंसर दे जी। 301, 2%, 6% प्लस मल्टीप्लाई करें 0.2%, जमा कर दें 6.602%। ये क्या है? IRR। इस पर एनपीवी 0 होगी। ये क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? ऑन द इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या जुमला बोला? दोबारा बोलो। अब इसका डिसीजन रूल वेरी सिंपल है। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो तुम फायदे में हो, और अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो तुम नुकसान में हो। IRR क्या है? जो तुम्हें टाइम वैल्यू कंसीडर करने के बाद रिटर्न मिला। अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इस रिटर्न में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर दोगे, बाकी तुम्हारी जेब में। तो जितना IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा उतना एक्सेप्टेंस है, और जितना कम होगा उतनी रिजेक्शन है। इसका रिजेक्शन का मतलब क्या है? आपको प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न भी नहीं मिला कि आप फंड प्रोवाइडर को उसका इंटरेस्ट दे सकें, उसका इंटरेस्ट दे सकें। लिखें जी डिसीजन रूल, डिसीजन रूल।
देखें जी, इफ IRR लेस देन तो क्या करोगे, रिजेक्ट। और अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो क्या करोगे, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, दोनों का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतनी गुड न्यूज है, और जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है उतनी बैड न्यूज है। तो IRR ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक्सेप्ट करोगे, कम है तो रिजेक्ट करोगे। ओके हो गया। हेडिंग बनाएं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। क्या हेडिंग बना रहा हूं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। आप सुने जी, बेटा याद है FR1 डेप्रिसिएशन के कितने मेथड थे, तो पहले 5 मेथड करवा दिए थे, फिर बता दिया था यार 3 मेथड ना FR1 में ज्यादा यूज नहीं होते। कौन कौन से, यूनिट्स, आवर्स और सम ऑफ ईयर डिजिट, और फाइनल पेपर में भी वो ज्यादा नजर नहीं आए। ऐसे ही टेक्निक टोटल कितनी है, 5, 3 ज्यादा नजर नहीं आएंगी, पेबैक, ARR और डिस्काउंटेड पेबैक। कौन सी 2 ज्यादा नजर आएंगी, NPV, और वहां पे भी 2 मेथड ज्यादा नजर आते थे, स्ट्रेट लाइन और, लेकिन पहले 5 मेथड बता दूंगा ताकि सारी चीजों को साथ घुमाते रहे। समझ रहे हो, तो फिर कल से सिर्फ कौन से 2 मेथड आगे मेरे साथ ज्यादा चलेंगे, NPV और, अब फिर उनमें रंग भरता रहूंगा, रोज एक एडजस्टमेंट आपको करवाता रहूंगा, उससे रिलेटेड पास पेपर करवाता रहूंगा। इंशाल्लाह 12 दिनों में हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। तो ठीक है, क्या हेडिंग बनाई जी बेटा, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, जब IRR का क्वेश्चन आएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, पास पेपर करवाऊंगा तो नजर आएगा। अभी तो रेट हम अज्यूम करें ना, फिर वो क्वेश्चन में गिवन होगी। अभी उस पर नहीं बात करनी, वो तो पूरा समुंदर है, 16 क्लासेस का काम है। कितने क्लासेस का, 16 क्लासेस का। और मैंने R2 में भी कहा था कि ये जो तुम्हें डिस्काउंट रेट इतना आसानी से नजर आ जाता है ना, MFA में ये 16 क्लासेस में कैलकुलेट होगा, और फिर जाकर पता चलेगा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो स्क्रीन पर सर अंसारी इतने आराम से लिख देते हैं, इसके पीछे समुंदर क्या है। हाँ, वो समुंदर कैलकुलेट करना आएगा तो कंपनी के राइट आर्म बन जाओगे। राइट आर्म कौन होता है, जिसने पैसा लेकर आना है, किस कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे। तो अगर सही कैलकुलेशन करोगे तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी आएगी, और मिनिमम कॉस्ट वहीं बैठ के कैलकुलेट कर लोगे। इसलिए आम आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो वो कहते हैं जी 18% IRR है, आम आदमी कहता है ठीक है जी दे दो। तुम ऐसे नहीं करोगे, तो वहीं पे कैलकुलेटर पकड़ोगे, कहोगे यार तुझे पड़ रहा है 12% स्टेट बैंक से, तू मुझे दे रहा है 18%, इंसान बन यार। वो कहेगा तू कौन, तो तुम कहोगे हम आपके बड़े होते हैं। ठीक है भाईजान, तो ये आपने सीखना है इंशाल्लाह। क्या लिखा है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड लिखे। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का बड़ा भाई है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोले, नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का बोले बड़ा भाई है। तो इसका मतलब जो पहला पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया वो क्या है, नॉन डिस्काउंटेड। क्या है, क्योंकि उसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर, आज जो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करूंगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करूंगा। तो कौन सा ज्यादा ऑथेंटिकेटेड हुआ, डिस्काउंटेड। कौन सा सिंपल हुआ, नॉन डिस्काउंटेड। उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर, उसने हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। आगे लिखें, इस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की कैलकुलेशंस, क्या कहा, इस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन
प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट्स पर होगी। क्या कहा? इस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की कैलकुलेशंस प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर होगी। क्वेश्चन पढ़े। अंसारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस, मुझ पर टैक्स लगवाना बेटा, हर क्वेश्चन में अंसारी ठोक दिया करो। तो अंसारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टू एवेल्युएट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स। द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 लाख। 1000 कॉमन ले लिया, हम भी 1000 कॉमन ले लेंगे। आउटफ्लो गया, इनफ्लो 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 इनफ्लो, सारे इनफ्लो है। नो सॉल्वेज रेजिडुअल वैल्यू इज, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। क्या कैलकुलेट करना है? आप जरा देखिएगा, ये कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर कितने पे है? डिस्काउंट फैक्टर 12% पे। प्रेजेंट वैल्यू क्या? प्रेजेंट वैल्यू और फिर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। कैश फ्लो नहीं चेंज करना है, कैश फ्लो की जगह क्या लेके चलना है? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है। अब बताएं जी, ईयर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा पागल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो से डिवाइड कर, इवन कैश फ्लो है तेरे पास, पे बैक आ जाएगा, वो सिंपल पे बैक होगा। ये कांस्टेंट है भी, लेकिन हर साल डिफरेंट होने की वजह से डिस्काउंट फैक्टर चेंज है, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे प्रेजेंट वैल्यू की शक्ल में। ठीक, अब बताएं जी, पहला आउटफ्लो कितना है? 500 नेगेटिव, फिर 900 900 900 900 900 900 900 900। डिस्काउंट फैक्टर ये मेरा था 1। आगे लिखो जी, 893 797 711। ये सिर्फ बच्चियों की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है? बता दो अगर बच्चियों की है, ताकि भी मैं दुआओं में सिर्फ उन्हें याद रखूं। तो अगर तुम्हारी भी है तो बोलो कुछ। 63 567.0 जा बीबी 50 45 404। चलो प्रेजेंट वैल्यू बताए, 3500 नेगेटिव। अगला बताए, एक बच्चा या बच्ची बोले, बस बस पॉइंट छोड़े, अमीर बच्ची हैं आप। 717 640। 1-2 रुपए पे लड़ाई नहीं करनी। 572 510 456 407 364। क्यूमुलेटिव में आ जाए 3500 नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इसमें से माइनस करें, ये जिगजैग चलेगा। एक मिनट बीबी, जिगजैग बना लो जरा। अदनान, कल तुमने ऐसी शर्ट पहननी है। चलो 2697 नेगेटिव, 1980 नेगेटिव, 1340 नेगेटिव, 768 नेगेटिव, 258 नेगेटिव, 198 पॉजिटिव। आगे जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख रहा हूँ। 605 पॉजिटिव, 969। चलो जी आए जी,
यहां कहीं छुपा हुआ है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कैसे? यहां कहीं दरमियान में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू 0 आई होगी, तो इसका मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किससे ज्यादा है? 5 से। अब बताएं जी कितना चाहिए था? 258। प्रेजेंट वैल्यू की शक्ल में 258, प्रेजेंट वैल्यू की शक्ल में कितना मिला? 456। बोलें जी 5.56 ईयर्स। 5.56 ईयर्स इसका डिस्काउंटेड पे बैक है। कैलकुलेशन के बगैर बताओ, रुको एक मिनट, कैलकुलेशन के बगैर बताओ, सिंपल पे बैक पीरियड इससे ज्यादा होगा या कम? कैलकुलेशन के बगैर कम होगा। क्यों? प्रेजेंट वैल्यू छोटी होती है, फ्यूचर वैल्यू बड़ी होती है, तो फिर सिंपल पे बैक पीरियड हमेशा कम हुआ करेगा। और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, क्योंकि हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, उसका हिस्सा माइनस कर रहे हैं, हमें ज्यादा टाइम चाहिए अपने 3500 को रिकवर करने के लिए। अब जरा देखें क्या बना सिंपल पे बैक पीरियड। सिंपल 3500 भाई 3500 है, डिवाइडेड बाय 900, आंसर दें 3.89 ईयर्स। तो सिंपल पे बैक पीरियड शॉर्टर हुआ करेगा और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लॉन्गर। लिख लें, ये सिंपल पे बैक पीरियड है, सिंपल पे बैक। मैं अकेला तो नहीं हूं, और ये क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक। अब मुझे बताएं, पे बैक पीरियड लॉन्गर करना चाहते हैं शॉर्टर? शॉर्टर। ये भी शॉर्टर करना चाहते हैं, और अच्छा ये बनाएं, यहां तो इवन का फायदा हुआ, यहां कभी इवन का फायदा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर हर साल का चेंज होता है, जिससे वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। अब आए जी, इज द इन्वेस्टमेंट डिजायरेबल इफ द रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स और लेस? जी भाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पे बैक पीरियड लॉन्गर है और टारगेट जो है वो शॉर्टर है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये 4 से कम होता फिर एक्सेप्ट करता। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का टारगेट है? भाई जो कैलकुलेट करवाएगा टारगेट भी उसी का देगा। कॉपी कर लीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।